तो हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नीट के लिए ब्रीदिंग, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी हम कह सकते हैं 8 मार्क्स आराम से इससे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब क्या, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है और हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही उठाते हैं, नीड ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग की हमको क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रीदिंग जब हम लेते हैं, सिंपल से सबसे पहले बताते हैं ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है, सिंपल से मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस को इनसाइड करना, ठीक है, एंड जो CO2 गैस का है उसको क्या करना, बाहर करना, मतलब आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। यस, तो CO2 जो गैस है उसको क्या करता है, रिमूवल कर देना फ्रॉम आवर बॉडी से। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब सिंपली क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन गैस है उसको उसको अंदर लेना, ठीक है, यस, इनहेल करना, और जो CO2 गैस है उसको एक्सहेल करना, यानी रिमूव करना अपनी बॉडी से। तो ये हो गया। तो अब हम इससे हमको फ़ायदा क्या होता है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग से जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, इसको सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने लिया कुछ भी राइस, राइस में स्टार्च होता है, ठीक है, यस, और स्टार्च हमारा क्या है, पॉलीसेकेराइड। इतना तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में जाकर आपको पता चल जाएगा, आगे चैप्टर्स में। पॉलीसेकेराइड होता है, इसको डाइजेस्ट करता है, हमारा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, यस, एमाइलेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6,6H12O6, इतना याद रखना चाहिए। तो जब हम इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसको ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का डाइजेशन कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन करें मतलब ऑक्सीजन की इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, यहाँ से CO2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, प्लस हमारी ATP बनती हैं, और प्लस इसके अलावा हीट भी निकलती है। तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन, जो इस रिएक्शन के जो बैलेंसिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं, बताए इतना याद रखना है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करती है, ठीक है, यस, ये चीज़ें हो गई। अब ये फर्स्ट टॉपिक तो हो गया अपना कि ब्रीदिंग क्या होता है और नीड ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है। जो ब्रीदिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को इनसाइड बॉडी लेना और CO2 गैस को अपने बॉडी से बाहर निकालना, सिंपली ये होगा ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करती, ठीक है, यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद करना हो तो जो राइस होता है उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड होता है, उसको डाइजेस्ट करता हमारा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, यस। और इसको अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को पढ़ना, इस रिएक्शन के देख लेना, ग्लूकोज में हम ऑक्सीजन मिलाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा CO2 बनेगी, वाटर बनेगी, प्लस ATP बनेगी, और यहाँ से हीट निकलेगी। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे पॉइंट में हमको यहाँ पर पढ़ना है कि क्या है, जो हाइब्रिड, जो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि जो ब्रीदिंग होती है, मतलब कह सकते हैं, सॉरी रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सा क्या टॉपिक था, सेकंड टॉपिक इसके अंदर 2 सेकंड, हाँ, इसके बाद अपन को पढ़ना था मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इन एनिमल्स। मोड ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि रेस्पिरेशन जो है अलग अलग जीवों में किस प्रकार होता है, और ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये होगा। बट मोड हमको पढ़ना, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन किस पर डिपेंड करता है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स डिपेंड कर इन इज डिपेंड,
किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक होता है हैबिटेट, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट का मतलब होता कि वो जीव कहाँ रहता है, मतलब उसका आवास कहाँ है। जैसे कुछ जीव पानी में रहते हैं तो पानी में रहकर अपना ब्रीदिंग की फिनोमेना करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेलुलर लेवल है, कि टिश्यू लेवल है, ठीक है, यस, कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यस। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगी बाद में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम, क्या डाल लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो जब क्या होता है, जब वेन लिखेंगे हम, वेन द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड ऑफ different type of cells, different type of cells, and each cell perform different function, and these cells क्या करते हैं, these cells arrange लूजली, लूजली लिखना, क्योंकि अगर ये लूजली शब्द हट जाएगा तो क्यों, क्योंकि जब हमारा एनिमल मान लेते हैं, एनिमल है, तो ये क्या होती है, लूजली अरेंज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे एक सेल ये होगा, एक सेल ए होगा, एक सेल ये होगा, और ये हर एक सेल क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसी को बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पढ़ा जाता है, हमारे पोरीफेरा में। हम एनिमल किंगडम में जाकर आगे पढ़ेंगे पोरीफेरा में, और इसको हम बोलते हैं स्पंज, ठीक है, यस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन किस पर डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमारा हैबिटेट प्लस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। हैबिटेट का मतलब होगा कोई जीव कहाँ रहता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स में होते हैं चार तरह का होता है। सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जब किसी जीव की बॉडी या किसी एनिमल्स की बॉडी जब सेल से मिलकर बनी होती है, और वो सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और ये सेल्स हमारे लूजली एग्रीगेट होते हैं, और हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल स्पंज, जिसके किंगडम का नाम है पोरीफेरा, ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको देख लेते हैं। तो टिश्यू लेवल, सबसे पहले टिश्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो टिश्यू का मतलब होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह या सेल्स का समूह, जिनकी का स्ट्रक्चर का मतलब जिनका शेप या फिर जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, और क्या करते हो, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको टिश्यू बोले। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनिमल की बॉडी है, एनिमल बॉडी वो किससे बनी होगी, मेड होगी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से, ठीक है, यस। एंड जो ईच टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, यस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारा सिलेंट्रेटा, ठीक है, एंड सिलेंट्रेटा, एंड इसके अलावा है हमारा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा,
ये हमारे किंगडम होते हैं जो एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे, एनिमल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है यस। अब हमारा तीसरा आता ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी है एनिमल्स की वो बनी होगी किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन के, ठीक है यस। तो बॉडी है एनिमल्स की वो बनी होगी डिफरेंट ऑर्गन के, और ईच जो ऑर्गन है परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है यस। और इसका एग्जाम्पल हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब टेंशन मत लीजिए, इनके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको हेल्प होगी। इतने सारे नोट्स मैं बना के रखा हूँ, उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है यस। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी लिखावटी में मैं सुधार करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जब हमारे कई सारे ऑर्गन, मैनी ऑर्गन कह सकते हैं, मैनी ऑर्गन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक या फिर कॉमन फंक्शन, तो उससे हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एस्क्लेमेंथस से टू कोर्डेटा, ठीक है यार। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, मतलब अलग अलग जीवों में किस किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।